नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान भारती टीवी में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दुधारू पशुओं के मानसून के समय में दूध कम उत्पत्ति की समस्या के बारे में और मानसून में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो पशुओं को लगती है, जिनका उपचार किस तरीके से करना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में चलिए आइए जानते हैं कि दुधारू पशु का दूध मानसून के मौसम में किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हमारे देश में बारिश का समय चालू होता है, पशुओं में एक नई समस्या पैदा हो जाती है। पशु कम खाना खाते हैं और उसी के साथ साथ उनके दूध उत्पादन की क्षमता भी घट जाती है। इससे बचने के लिए आप कई सारे उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये होता किस लिए है। जब भारत में मानसून आता है तो इस समय मौसम में तापमान बढ़ जाता है और नमी ज़्यादा होने के कारण पशु की पाचन क्षमता और शरीर के सारे तंत्र धीरे काम करने लग जाते हैं, जिससे पशु को भूख नहीं लगती है और वो कम चारा खाने लगता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के सारे तंत्र का कमजोर होने के कारण और सावधान और स्लो होने के कारण उसके दूध की उत्पत्ति कम हो जाती है। इसको बढ़ाने के लिए आप रुचि मैक्स को पाउडर के रूप में मिलाकर धान के साथ या फिर उसका गुड़ या फिर आप उसकी लड्डू बना के खिला सकते हैं, जिससे उनकी पाचन क्षमता बढ़ेगी, जिससे पशु अधिक खाना खाएगा। इसी के साथ साथ मानसून के मौसम में दो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियां पशुओं को होती हैं, जिनसे उनकी जान भी चली जाती है। एक गला घोटू और दूसरा खुरपका। ये दोनों खतरनाक बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया परजीवियों के कारण पैदा होती हैं। मानसून के कारण ये प्रतिकूल मौसम होने के कारण हर तरीके के जीवों की बढ़ोतरी हो जाती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, यहाँ तक कि परजीवियों का भी आक्रमण बढ़ जाता है और उनकी तादाद भी बढ़ जाती है, जो पशुओं को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। इनसे बचने के लिए आप सोडियम दें, जिससे कि आपके पशु को कुछ समय तक के लिए राहत मिल जाएगी। अगर खुरपका हो जाए तो वहाँ पे आपको आयोडीन सोल्यूशन लगाना है, पर हम आपको कहेंगे कि आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में ज़रूर जाएं और पशुओं का इलाज कराएं, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका घर पे इलाज नहीं किया जा सकता। इससे पशु की मौत निश्चय ही हो जाती है। अगर समय पे गला घोटू का इंजेक्शन मिल जाए तो आपके पशु बच भी सकते हैं। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा समस्या ये भी होती है कि गर्मी लगने के कारण भी दूध की उत्पत्ति कम हो जाती है। अपने पशु को ऐसी जगह पे बांधें जहाँ पे उनको निरंतर हवा मिलती रहे और जिसके कारण आपके पशुओं के शरीर का तापमान ना बढ़े और वो अच्छे से रह सके। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आप वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाएं, ताकि पशुओं को आराम से रहने की सुविधा हो सके। और जहाँ पे आप पशु बांधें वहाँ पे मल मूत्र और कचरा ना पैदा हो। आप गोबर को नियमित साफ करते रहें और ऐसी जगह पे उनको बांधें जहाँ पे ज़्यादा समय पानी ना टिक सके, जिससे खुरपका होने की समस्या में निजात मिलेगा। इसी के साथ हम बताना चाहेंगे कि अगर पशु कम दूध दे रहा है तो उसके लिए आप उसको एक दवा दे सकते हैं, जिससे उसकी दूध की उत्पत्ति बढ़ सकती है। दूध की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए चलधना वी 500 मिलीग्राम प्रतिदिन आप इसको 15 से 20 दिन दीजिए, जिसके बाद दूध की उत्पत्ति बढ़ जाएगी। ये सारे उपाय आप जरूर कीजिए और मानसून का ध्यान रखें। मानसून में अपने पशु के शरीर को गीला ना होने दें। जब मानसून की पहली बारिश पड़ती है तो एसिडिक रेन कहा जाता है, जिसमें तेजाब की मात्रा पाई जाती है, जिससे अगर आपका पशु भीग के वापस घर आता है तो उसे हल्के बोरे से साफ कर लीजिए। अगर वो त्वचा में पानी इकट्ठा रहेगा तो उधर पे आपके पशु को त्वचा रोग होने की संभावना है, जिसकी वजह से आपके भी पशु को समस्या पैदा होगी और उससे आपके दूध की उत्पत्ति में कम होगी। अगर आपको हमारा एक कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अगर आपके पशु के साथ किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जिसका सोल्यूशन हम आपको वहीं पर दे देंगे। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।